गज़ल से हम दोनों को इश्क था। शादी से पहले जब छुप छुप के बज बज के हम मिला करते थे और जब जाने का वक्त आता था तो वो कुछ यूं शर्मा कर इतरा कर गुनगुना लिया करते थे। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। और मैं शर्मा कर रुक जाती थी। उनका वो शर्मा कर मेरे लिए गज़ल गाकर मुझे रोकना बड़ा अच्छा लगता था। हमारा प्यार कुछ ऐसा ही था। पता नहीं कैसी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ ना? वो दरअसल आज हमारे शादी की चौथी सालगिरह है। ये साड़ी उन्होंने ही गिफ्ट की थी पिछले साल और ये उनका फेवरेट कलर है और मेरा भी, बस इसीलिए आज पहन लिया। नहीं, हमारी शादी लव नहीं थी, वो हमारी शादी अरेंज्ड ही थी, मगर प्यार कुछ कम नहीं था। हमारा प्यार तो कुछ ऐसा था। वो काम में मेरा हाथ बटाते और अक्सर शनिवार को हम पिक्चर देखने जाते। जब कभी काम के सिलसिले में वो घर से बाहर होते, वीडियो कॉल करना कभी नहीं भूलते। हमारा प्यार कुछ ऐसा ही था। वो शर्मा आंटी, उन्होंने एक दिन मम्मी जी से आकर कुछ बुरा भला कहा मेरे बारे में। वर्किंग हूँ ना, तो परिवार से ज़्यादा पड़ोसी सोचते हैं। आज के दिन में भी हमें ही कोसते हैं। फिर माहौल कुछ खराब होने ही वाला था, मगर उन्होंने बड़े ही प्यार से मम्मी जी को समझाया और उनकी बातें कर गई असर। मेरे होठों के मुस्कुराहट से ही उनकी खुशी थी। कुछ ऐसा था हमारा प्यार। वो छुट्टियों के दिन छुपते छुपाते किचन में आते। किचन में आकर हौले से मुझे पीछे से अपनी बाहों में भरकर मेरे कानों में हल्के से करते अपने प्यार का इजहार। कुछ ऐसा था हमारा प्यार। कहानी सुनने सुनाने का मुझे हमेशा से शौक रहा है। कविताएं भी लिखा करती थी, बट वो जिंदगी की दौड़ धूप में वो पंक्तियां कहीं खो सी गईं। कहते हैं ना, वो राइटर्स ब्लॉक। फिर एक दिन बिना बताए उन्होंने चुपके से मेरी डायरी पढ़ ली और उसी दिन रात को मेरी ही लिखी कविता मुझे ही सुनाई याद करके, और कहा, अब क्यों नहीं लिखती तुम? कुछ यूं डांट करके। उनकी उस प्यार भरी फटकार ने मुझे दोबारा कलम चलाने को कर दिया बेकरार। कुछ ऐसा ही था हमारा प्यार। फिर इस साल वैलेंटाइंस डे के पहले एक कॉल आया। उन्हें सरहद पे था बुलाया। यूं तो वो मुझे अपनी जान मानते थे, मुझ पे अपनी जान छिड़कते थे, मगर उनकी जान तो देश के नाम लिखी हुई थी। फिर वो 11 फरवरी के दिन अपनी यूनिफॉर्म पहनकर यूं कुछ बाहर निकले। माहौल नम था। हर बार की तरह मेरा भी जी घबरा रहा था, आंखें नम थीं, पर उन्होंने मुझे रोने से मना किया था और कहा था कि जो दिल की धड़कनों में होते हैं वो कभी दिल से दूर नहीं होते। मेरे फोन का इंतजार करना, वैलेंटाइंस डे पे कॉल करूंगा। 14 फरवरी को कॉल्स तो बहुत कॉल्स आए, ना वो आए और ना उनका कॉल आया। पुलवामा अटैक में उन्हें शहादत प्राप्त हो चुकी थी। एक कफन आया हमारे घर, तिरंगे में लिपटा हुआ। माँ बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरा जी कर रहा था कि मैं भी फूट फूट कर रोऊं, मगर गर्व का पलड़ा कुछ भारी था। आर्मी अफसर की पत्नी हूं मैं, फौलादी है जज्बात मेरे। और फिर उन्होंने ही तो कहा था कि जो दिल की धड़कनों में होते हैं वो कभी दिल से दूर नहीं होते। शायद इसीलिए आज भी करती हूं मैं उनके नाम का श्रृंगार। कुछ ऐसा था हमारा प्यार। उस दिन उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर चंद लम्हों में पूरी जिंदगी जीने की कोशिश की। दिल से बस एक ही बात निकली, आप आज भी मेरे धड़कन में बसते हो, बस आप ही हो।
शहादत पाकर आप और हमारा प्यार अमर हो गया। लो, आज एक आखिरी बार आपसे फिर कर दिया इजहार, कुछ ऐसा ही है मेरा प्यार। धन्यवाद।